हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट। आज हम लाए हैं वृश्चिक लगन। मैं पहले सारे लगन कंप्लीट कर चुकी हूँ, तुला लगन तक आप सबने देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स हैं, वो देख सकते हैं। और आज हम वृश्चिक लगन वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर लगन में बुध और गुरु बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर एक योग है, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ धन कारक योग है, धन के स्वामी हैं और पंचमेश के स्वामी हैं। और वो अगर लगन में बैठ गए तो लगन को ब्लेस तो करेंगे ही, साथ में ही उसको हर तरह से ब्लेस करेंगे। उसके 7th हाउस को, उसके स्पाउस की तरफ से भी उसको अच्छे सहयोग मिलेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पंचम से, पिछले जन्म से भी वो अच्छे भाग्य लेकर आया है। तो लगन में अगर बुध और गुरु बैठे हैं तो ये एक बहुत ही सुंदर धन कारक योग है। आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, अपनी कुंडली को विश्लेषण करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपकी कुंडली में कौन से कारक योग हैं जो आने वाले समय में आपको कैसा लाभ दे सकते हैं। तो इसी तरह से अगर गुरु महाराज 5th हाउस में बैठें और 11th हाउस में बुध और सूर्य बैठ जाएं, यानी सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है यहाँ पर 11th हाउस में, और उसको गुरु भी देख लें, गुरु उसको ब्लेस कर दें, तो ये बहुत ही सुंदर धन योग है। यहाँ पर बुध की स्थिति उच्च की है, साथ में सूर्य कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठ गए हैं, फिर ऊपर से गुरु धन भाव के कारक हैं और पंचमेश भी हैं, तो वो उनको देख रहे हैं। तो ये एक धन कारक योग है। इसी तरह के योग होते हैं जब जीवन में एक इंसान नई उन्नति करता है, जब उनकी दशाएं, अंतरदशाएं, पर्यंतर दशाओं में उनका योग आता है और वो इंसान के जीवन में एकदम परिवर्तन करके उनको कुछ नया लाभ दे के जाते हैं। उसी तरह से अगर लगन में मंगल बैठ जाए और 11th हाउस में शुक्र बैठ जाए तो भी ये एक धन कारक योग है। यहाँ पर शुक्र महाराज 12वें घर के स्वामी हैं और 7th हाउस के कारक हैं, और साथ में बैठे हैं ये नीच के होके। लेकिन यहाँ पर नीच के होने के बावजूद भी, क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी आपको लाभ देंगे। 7th हाउस के हैं तो पार्टनरशिपिंग से लाभ भाव में बैठे हैं, तो उसमें लाभ दे सकते हैं। फीमेल से कनेक्टेड कुछ चीज़ों में परेशानियां रहती हैं, लेकिन इनको मंगल महाराज क्योंकि लग्नेश हैं और 6th के भी लॉर्ड हैं, लगन में बैठे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है धन की, कि इंसान को नौकरी से धन प्राप्त होता है, नौकरी करना उसे पसंद आता है और नौकरी के ही योग रहते हैं उसमें। इसी तरह से अगर मंगल बैठ जाए 11th हाउस में लाभ के भाव में, और 2nd हाउस में यानी कि धनु राशि में जाके बैठे गुरु, धन कारक योग बना रहे हैं ये भी, क्योंकि धन के वो स्वामी ही हैं और पंचमेश भी हैं, धन का भाव में बैठ गए हैं। और मंगल महाराज जो लग्नेश हैं वो 11th हाउस में चले गए इच्छाओं के भाव में, तो ये भी एक सुंदर योग है, इंसान को धन की प्राप्ति होती है। अपनी कुंडली का समय समय पर विश्लेषण करवाएं, अपनी कुंडली के इन शुभ योगों को जानें कि कब कब आपकी कुंडली में परिवर्तन आने के योग हैं, धन के आने के योग हैं, आप उनका सही यूज़ कर सकें, उस समय का सही सदुपयोग करके आप अच्छे डिसीजंस लेके, कुछ अच्छे काम करके, कोई अच्छा नया बिजनेस शुरू करके आप उसका लाभ ले सकें। उसी तरह से अगर शनि महाराज 12वें घर में उच्च के बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा धन योग है। इंसान विदेश से धन पाता है, विदेश में भी उसकी प्रॉपर्टी रहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से उसको लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज 3rd हाउस के भी कारक हैं और 4th हाउस के भी हैं। तो 3rd हाउस यात्रा है, 4th हाउस घर है, और ये स्वामी उच्च का होके बैठ गया है 12वें घर में, यानी विदेश में घर होना, विदेश की यात्राएं करना, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं जीवन में। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल बहुत शुभ कारक है, मंगलवार उनके लिए अच्छा है, और क्योंकि ये एक जल त्रिकोण है तो ऐसे में इंसान को अगर समुद्र की यात्रा भी करनी पड़ती है तो वो उसको करके लाभ पाता है, क्योंकि वृश्चिक लगन जल तत्व है और पंचमेश भी जल तत्व है, नामेश 9th का लॉर्ड भी जल तत्व है। तो ऐसे में जल से किनारे रहना या समुद्र पार रहना, समुद्र पार करके कहीं जाना, वो इंसान के लिए बहुत शुभ फल देता है। कोई भी स्टोन पहनने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सोचें, यहाँ पर पुखराज पहनना बहुत शुभ है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा बैठा है, आप चेक कराएं अपनी कुंडली को, तो आप पुखराज ज़रूर पहनें, आपके लिए पुखराज बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक लगन के लिए गुरु महाराज धन भाव के स्वामी और पंचमेश हैं, तो ऐसे में इंसान को संतान का सुख भी मिलता है। 9, 3 और 2 वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है।
9 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। अगर आप इन नंबरों को यूज़ करते हैं अपना घर या ऑफिस किसी भी चीज़ में, तो ये आपके लिए शुभ है। उत्तर दिशा आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप उत्तर दिशा का उत्तरमुखी मकान लेते हैं या उत्तर दिशा से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक लगन वालों के लिए मोती धारण करना, क्योंकि भागेश यहाँ चंद्रदेव हैं, तो मोती धारण करने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि लगन में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। वैसे तो अगर नीच भंग भी हो जाए या नीचता कम हो तो आप उसकी डिग्री चेक करवाएं, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। पर मैं कहूँगी कि आप कुंडली परामर्श करने के बाद ही लें। मंगल के लिए मूंगा ना पहने। आप अगर मूंगा पहनते हैं तो वो रोग का भी कारक है, छठे घर का। तो ऐसे में रोग बढ़ने का भी, या दुश्मन बढ़ जाना या कर्जे का बढ़ जाना भी इंसान के साथ होने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि मूंगा ना पहने। मूंगा तभी पहने अगर वो उच्च का है। अगर उच्च के बैठे हैं मंगल महाराज और फिर आप मूंगा पहनते हैं तो वो आपके लिए फिर शुभ है। अदरवाइज़ मूंगा मैं कहूँगी आप अवॉइड करें। पुखराज आप पहन सकते हैं, मोती भी पूछ कर पहने, किसी से भी बिना पूछे स्टोन ना पहने। स्टोन काफ़ी कॉस्टली रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान नुकसान झेले, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें स्टोन्स को। लेकिन फिर भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप ज़रूर पहने, लेकिन कुंडली परामर्श कराने के बाद ही पहने। आप, मेरा नंबर स्क्रॉल के नीचे चल रहा है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आप उसको शेयर भी करें। आपके लिए ये नॉलेज कैसी रही आप मुझे ज़रूर बताएं। आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रॉल के नीचे चल रहा है। बहुत जल्दी हम आपको अपनी वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट करेंगे, ताकि आप लोग वहाँ पर भी हमसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय माता दी।